The total subjects are reduced from 63 to 37 this year because we are illustrative example देख रहे हैं। ये ड्यू का ब्रोशर होता है, ऐसा नहीं है। वो इंग्लिश प्लस जीटी का ही मेजर, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में चेंज देखने के लिए मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, सीयूईटी 2025 के आपके जो भी मेजर चेंजेस थे वो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करे, सारी चीजें आपको समझाई, बताई और आपसे भी सजेशंस मांगे, आपसे भी कमेंट बॉक्स में आपका रिस्पांस मांगा कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, राइट। लेकिन आज का वीडियो मैं क्यों लाई हूं, क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। एक जो पॉइंट बाकी सारे चेंजेस में था दैट वाज कि आपके सब्जेक्ट्स जो है वो 63 से रिड्यूस करके अब 37 हो गए हैं, राइट। तो पहले जो आपके पास ज्यादा चॉइसेस थी वो अब रिड्यूस हो गई हैं एंड इट इज कैप्ड टू 37 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपके सारा डिटेल्ड ये था कि 13 लैंग्वेजेस तो होंगी, जो आप किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, 13 लैंग्वेजेस तो होंगी वहां पे। लेकिन यहां पर ये वाली जो लाइन है उस पर ध्यान दीजिए, द टोटल सब्जेक्ट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 63 टू 37 दिस ईयर बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, और उसमें फॉरेन लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो अब फॉरेन लैंग्वेज परस्यू करने के लिए बहुत सारे बच्चे ड्यू प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे जेएनयू प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे इफ्लू जाते हैं, ठीक है। लेकिन जेएनयू जो बच्चे प्रेफर करते हैं उनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं था ये कोई चेंज में, ऐसा कि वो जेएनयू अगर जाना चाहते हैं परस्यू करने के लिए तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई मेजर चेंज आएगा, ऐसा नहीं है। वो इंग्लिश प्लस जीटी का ही मेजर चेंज वो होगा, जो पहले था वो अभी होगा इंग्लिश प्लस जीटी का। लेकिन आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, कि आप मेरे पीछे ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देख रहे हैं। ये ड्यू का ब्रोशर होता है जो हमें बताता है कि आपके पर्टिकुलर आपको किसी सब्जेक्ट में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको किन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कंपलसरी होता है। इसको देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें एक लैंग्वेज, 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट और जीटी का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे बीएससी फिजिक्स परस्यू करना है तो मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो मैथ्स या अकाउंटेंसी होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूं तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में आप मेरे पीछे एक अरेबिक का एग्जांपल देख रहे होंगे, और भी बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज है जैसे कि फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है। तो अगर आप इसमें परस्यू करना चाहते थे तो इसके अंदर ना 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो ड्यू बोलता था कि आपको अगर फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए तो मान लीजिए अगर आपको बी ऑनर्स इटालियन में परस्यू करना है तो आप क्या कीजिए, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लिस्ट है उसमें से आप इटालियन चूज कीजिए, ठीक है, लैंग्वेज में, और फिर आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 2 सब्जेक्ट B1 लिस्ट से या 1 सब्जेक्ट B1 या B2 लिस्ट से, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में वही लैंग्वेज चूज कीजिए जिसमें आप परस्यू करना चाहते हैं अपनी बैचलर्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इटालियन फ्रॉम लिस्ट ए। अगर मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट बात करूँ जैसे बी ऑनर्स जर्मन आप परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ कॉम्बिनेशन 1 में लिखा रहता था कि जर्मन फ्रॉम लिस्ट ए, 2 सब्जेक्ट्स B1 से चूज कीजिए, 1 B1 या B2 से चूज कीजिए। लेकिन अब क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो ड्रॉप हो गई है 20, तो जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है ड्यू का वो क्या कहता था कि आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, ठीक है, एनी 1 लैंग्वेज लीजिए लिस्ट ए से, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट B1 से चूज कीजिए और 1 सब्जेक्ट आप B1 या B2 से चूज कीजिए। लेकिन हमारे पास जब बच्चे आते थे तब हम उन्हें क्या सजेस्ट करते थे कि आप अगर सेकेंड कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो आपको कम प्रेफरेंस मिलेगा, पहले सीट उस कॉम्बिनेशन की फिल होती है जो कॉम्बिनेशन 1 चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि लैंग्वेज ड्रॉप हो गई है तो क्या हमें इस प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में चेंज देखने के लिए मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर इंग्लिश प्लस जीटी हो जाता है तो दोनों मेजर यूनिवर्सिटीज के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर सेम ही हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या फिर कोई और चेंज होगा तो वी विल लेट यू नो कि आपका क्या चेंज है, और स्पेसिफिकली वो बच्चे जो इस में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बैचलर प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।